हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको विटैकर जी के जो भी क्लासिफिकेशन था उसके बारे में बताया, और मैंने किंगडम तो उनका जो पहला क्लासिफिकेशन था जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो कि हाँ हमारे बुक्स में गिवन है। और मैंने आपको ये भी बताया कि किंगडम ये मोनेरा में मेनली सोल मेंबर उसके बैक्टीरिया होते हैं और वो डिफरेंट शेप के होते हैं। और फिर मैंने आपको यही बताया था जो बैक्टीरिया में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। मतलब आपको मैं इससे आपको आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने दही या कर्ड या योगर्ट सभी सभी की चीज़ होता है, तो आप लोगों ने कर्ड का यूज किया होगा अपनी लाइफ में। तो कर्ड में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो भी एक टाइप का हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही होता है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपने फूड के लिए दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहे, ठीक है, या फिर डिपेंड करे, उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हेटरोट्रॉपिक टाइप के ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको मोनेरा के कुछ टाइप्स पढ़ाऊंगा। तो उसका पहला टाइप है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो एक बैक्टीरिया की आप लोग बोलोगे एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपने आप को किसी भी कंडीशन में रहने के लिए अपने आप को ढाल सकते हैं, चाहे कंडीशन कैसा भी हार्श हो वो अपने आप को उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर कंडीशन सॉल्टी हो गया तो सॉल्टी कंडीशन को हम लोग उसका जो टेक्निकल टर्म या फिर साइंटिफिक टर्म होता है हम लोग उसे बोलते हैं हेलोफिल्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एरिया में रहते हैं हम लोग उसे बोलते हैं हेलोफिल्स बैक्टीरिया, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा हॉट हॉट सल्फर रीजन में रहेंगे हम लोग उसे बोलेंगे थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। सॉल्टी सॉल्टी एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? हेलोफिल्स। और हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? थर्मो एसिडोफिल्स। ये सभी किसके टाइप है? बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया के, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो मार्सी एरिया में रहते हैं, मतलब जहाँ पे मार्स गैस ज़्यादा ज़्यादा रिलीज हो। मार्स गैस का मतलब होता है मीथेन, CH4। जिस एरिया में मीथेन ज़्यादा रिलीज हो उसी एरिया में रहते हैं। और उस टाइप के बैक्टीरिया को बोला जाता है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। तो आप लोग बोलोगे मार्सी एरिया कैसा एरिया? तो मार्सी एरिया आप लोगों को मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मार्सी एरिया वैसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे कैटल्स रहते हैं। कैटल्स मीन्स बफलो, काउज, ये सब टाइप के। वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ जहाँ ग्रेजिंग करते हैं और वो वहाँ पे अपने डंग को छोड़ते हैं, उसी एरिया में ज़्यादातर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि कैटल्स के डंग से मीथेन गैस रिलीज होता है, ठीक है। या फिर ऐसे बैक्टीरिया उस कैटल्स के गट जो होता है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, तो उसके गट में भी रहते हैं और वहाँ सर्वाइव करते हैं, और जिसकी वजह से कैटल मीथेन गैस को रिलीज करते हैं इसी बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि ये बैक्टीरिया उसके गट में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट का नाम था आर्की बैक्टीरिया। अब सेकंड टाइप आएगा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में मैक्सिमम बैक्टीरिया का जो कैटेगरी होते हैं वो सारे यू बैक्टीरिया में ही आते हैं। आर्की में कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होंगे, लेकिन यू में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। और मेनली जो बैक्टीरिया होता है ट्रू बैक्टीरिया वो यू बैक्टीरिया ही होता है। आर्की तो एक बैक्टीरिया का स्पेशल टाइप हो गया, लेकिन यू बैक्टीरिया एक ट्रू बैक्टीरिया होता है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल हो और उनके पास फ्लैजिला हो, मतलब वो अपने आप को कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो जो अपने को मूव कर सकते हैं। तो मूव वो किस के थ्रू करेंगे? तो वो होता है फ्लैजिला। जैसे हम लोग के पास हाथ और पैर होता है मूव करने के लिए, वैसे ही बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए। वो एक रॉड लाइक होता है, स्ट्रक्चर होता है जिससे बैक्टीरिया अपने बॉडी को मूव करवाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैजिला किस टाइप के बैक्टीरिया के पास होगा? तो ये होगा यू बैक्टीरिया के पास। और इनके पास जो सेल वॉल होगा वो इसका रिजिड होगा बैक्टीरिया का। तो मेनली जो बैक्टीरिया सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन नाम का एक सबस्टेंस होता है उसका बना होता है, ठीक है। ये जैसे हम लोग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी बोलते हैं, ये सभी कंपाउंड है जिसका सेल वॉल बना होता है यू बैक्टीरिया का, ठीक है। और यू बैक्टीरिया में
बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे उसमें से एक टाइप है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। आप लोग इसे अलगी मत समझिएगा, इसका बस नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, लेकिन है क्या, ये बैक्टीरिया है। इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, तो इसका कारण ये है कि इन बैक्टीरिया के पास ग्रीन प्लांट्स के टाइप का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो हम आप लोग पढ़ेंगे आगे, या फिर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ग्रीन प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल ए एक टाइप है, ये क्लोरोफिल का क्या है, क्लोरोफिल ए। ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, और ये साइनोबैक्टीरिया उसके पास भी क्लोरोफिल ए के सिमिलर जैसा चीज़ पाया जाता है, जो कि ग्रीन प्लांट के पास भी पाया जाता है। इसी कारण से इनका नाम पड़ गया है ब्लू ग्रीन अलगी, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो एक टाइप हो गया यू बैक्टीरिया, जिसका नाम हो गया साइनोबैक्टीरिया, जिससे हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स के पास भी पाया जाता है। फिर सेकंड टाइप होता है फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये भी एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता होगा, जो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे वो ऑटोट्रॉपिक होंगे। जैसे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनके पास एक ही टाइप का सेल होता है। अब ये तो पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम होते हैं, तो इसलिए इनके पास एक ही टाइप का सेल होता है, इसे लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। और ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनी फॉर्म का, मतलब वो एक झुंड में रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कॉलोनियल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कॉलोनियल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट टाइप होता है, इसलिए हम लोग इसे फिलामेंटस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में रहेंगे, ये मराइन में भी रहेंगे, और हमारे आसपास ज़मीन पे भी रहेंगे। ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहेंगे, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, मराइन में भी रहेंगे, और आसपास ज़मीन में भी रहेंगे। और जो क्योंकि ये बैक्टीरिया झुंड में पाए जाते हैं, तो जहाँ भी ये रहेंगे झुंड में रहेंगे, और झुंड में रहेंगे तो आसपास सभी एरिया में ये फैल जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने अगर अपने आसपास के नदी को देखा हो, तो नदी के ऊपर एक हरा हरा या फिर उस टाइप का कुछ तैरता हुआ आपको दिखेगा, बहुत सारा, वो जो लगभग सारे नदी को कवर करके रखता है, वो यही बैक्टीरिया होते हैं। क्योंकि ये कॉलोनी में रहते हैं और अपने आसपास जितने भी एरिया सभी एरिया में फैल जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में होता है नाइट्रोजन, उसे वो फिक्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या करता है, इनके बॉडी में रहता है और आसपास जो भी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस है, जो कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस ही रहते हैं, उस सभी नाइट्रोजन को ये लोग अपने इस सेल में, स्पेशलाइज्ड सेल होता है इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, उसमें ये उस सेल के थ्रू ये फिक्स करते हैं, ताकि वो लोग इस नाइट्रोजन गैस को यूज कर सकें अपने नीड के हिसाब से। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि उस नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं या फिर उस नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट की मदद से, उसे हम बोलते हैं नोस्टॉक और एनाबेना। आपके सामने एक फिगर भी बना होगा नोस्टॉक का, तो आप देखोगे ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी, जो मैंने आपको बताया कि एक टाइप है ब्लू ग्रीन अलगी का, कौन, नोस्टॉक और एनाबेना। नोस्टॉक के पास आप लोग देखोगे एक हेट्रोसिस्ट नाम का एक बॉडी स्ट्रक्चर होगा, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, और उसके बॉडी के चारों तरफ आपको एक सिथ टाइप का दिखा होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दिखा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेजिनियस सिथ। ठीक है, जो इस बैक्टीरिया को स्लीमी मतलब चिपचिपा, और इस बैक्टीरिया को म्यूसिन लेयर बनाने में हेल्प करता है। अब ये तो आपको हो गया एक टाइप का बैक्टीरिया। फिर दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक जो कि सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं, और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक जो कि केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं। इसका नाम हो गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। मतलब कुछ केमिकल को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उसे फिक्स करते हैं और उसके थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं।
अब वो कौन से केमिकल होते हैं, तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया केमिकल्स की मदद से अपने खाना का सिंथेसिस करते हैं या खाना बनाते हैं, और उस खाना को वो लोग यूज करते हैं। तो वो जो केमिकल होता है वो मेनली होता है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। ये कैसे टाइप के सबस्टांस है, ये है इनऑर्गेनिक सबस्टांस। ठीक है। तो बैक्टीरिया इस केमिकल को लेते हैं और इससे क्या रिलीज करते हैं, एटीपी, जिसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो इससे वो रिलीज करते हैं एटीपी, और उस एटीपी को अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और फिर जैसा नीड होता है उसको यूज करते हैं वो लोग। उस एटीपी को अपने बॉडी नीड के मुताबिक यूज करते हैं। और ये जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर का रिसाइकलिंग भी करते हैं। मतलब आपको उन्होंने उस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन को लिया, फॉस्फेट्स के रूप में फॉस्फोरस को लिया, अमोनिया के रूप में बहुत सारी चीज़ लिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी लेते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को वो लोग रिसाइकिल भी तो कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं फिर रिलीज भी तो कर रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं फिर वहीं भेज दे रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। ये कौन करते हैं, ये करते हैं यू बैक्टीरिया के टाइप। कैसे भी टाइप का बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। अब फिर थर्ड टाइप के हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं इस नेचर में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया। तो ये क्या होते हैं कि नाम से ही क्लियर है कि हेट्रोट्रोपिक होंगे, तो ये अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड रहेंगे। इसी नाम पड़ गया हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो ऐसे एक एग्जांपल है कर्ड का। कर्ड में क्या होते हैं, ये एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कर्ड। आप लोगों ने अगर किसी मिल्क में हल्का सा भी कर्ड मिला तो वो पूरा मिल्क को उस कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हम एक स्मॉल अमाउंट में कर्ड मिला है, वो उस कर्ड में वो बैक्टीरिया पाया जाता है और उस मिल्क को पूरा कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, हम लोग इससे एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं। तो आप लोग जो मेनली एंटीबायोटिक्स खाते हो वो इस टाइप का बैक्टीरिया से भी बन के आता है। और ऐसे बैक्टीरिया क्या होता है, जो लेग्यूम्स होते हैं, मतलब दाल वाले प्लांट, उसके जड़ में रहते हैं और वहां से नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है। तो दाल वाले प्लांट के जड़ में रहेंगे और वहां, तो दाल वाले प्लांट के पास नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस दाल वाले प्लांट के जड़ में रहते हैं और वहां से नाइट्रोजन को लेते हैं और अपने फूड में उसको यूज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं, या फिर क्रॉप्स को, जो फसल्स को डैमेज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे जानवर को भी हार्म करते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया हार्म करते हैं डिजीज के रूप में। तो उसमें एक जो डिजीज सबसे फेमस आप लोग पढ़े होंगे कोलेरा के बारे में। कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है, वो इस डिजीज को काउज करता है ह्यूमन बींग में। ठीक है। फिर दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड से भी आप लोग वाकिफ होंगे। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, जिसे जो कि साल्मोनेला टाइफाइड नाम का बैक्टीरिया से होता है। फिर एक टेटनस। टेटनस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम टेटनी से होता है। फिर एक आता है सैट्रस। सैट्रस कैंकर, जो कि हम लोगों में नहीं होता, प्लांट्स में होता है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। अब मैं आपको फिर से रिकॉल करें तो मैंने आपको क्या पढ़ा अभी तक, मैंने आपको ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया मोनेरा के दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया या फिर बहुत ज़्यादा हॉट हुआ, सल्फर हुआ, उसमें बिलोंग करते हैं, या फिर जहाँ पर मिथेन गैस रहते हैं, या फिर ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिथेन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है। जिसे हम लोग मिथुनजेंस बोलते हैं। और फिर मैंने आपको ये पढ़ा है कि सेकेंड टाइप होता है यू बैक्टीरिया, जो कि ट्रू फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होता है। उसके भी मैंने आपको टाइप्स पढ़ा है। उसको पहला टाइप साइनो बैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। और ये लोग ऐसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक कहा गया है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना, ये भी एक टाइप है साइनो बैक्टीरिया के। फिर मैंने आपको सेकंड टाइप पढ़ा है इसका, जिसको बोलूँ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, मतलब ऐसे
यू बैक्टीरिया जो कि केमिकल के मदद से अपना खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसमें आते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स। ये लोग नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। फिर आते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। इसमें आते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लेग्यूम्स प्लांट, दाल वाले प्लांट के जड़ में रहते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन होता है और वो बैक्टीरिया वहाँ से नाइट्रोजन ले लेते हैं। और एंटीबायोटिक्स में भी इस बैक्टीरिया का हम लोग यूज करते हैं। फिर मैंने आपको ये पढ़ा है कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं, प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं, और छोटे छोटे जो पेट्स जानवर होते हैं उसको भी डैमेज करते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, लिप्रोसी, इस टाइप की डिजीज करते हैं बैक्टीरिया। और कुछ होते हैं प्लांट जैसे होते हैं सेट्रस कैंकर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग पढ़ते रहें।